और इंसानियत को लेकर क्यों ड्रामा ये पाकिस्तान कर रहा है, इस पर बड़ी खबर आ रही है जो एक बार फिर इस बात का खुलासा करती है। दरअसल कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान का एक और झूठ सामने आया है। पाकिस्तान ने जाधव की पत्नी पर जासूसी का आरोप लगाया है। पाकिस्तान ने जाधव की पत्नी की जूती की जांच का दावा करते हुए उसमें जासूसी उपकरण होने का झूठ फैलाया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह दावा किया गया है और अब इसकी जांच हो रही है। दरअसल कल से ही जब ये खबरें आनी शुरू हुई थी कि इस तरह का बर्ताव परिवार के साथ किया गया, जिसमें बिंदी हटवाई गई, सिंदूर हटाया गया, मंगलसूत्र हटाने को कहा गया, जूती हटाने को कही गई, तो इसे शर्मनाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा था। और कहा यह जा रहा था कि आखिर ऐसा बर्ताव दो महिलाओं के साथ किया गया जो मानवीय आधार पर वहां मुलाकात करने के लिए पहुंची थी, इसे किस तरह से देखा जाए। भारतीय विभाग ने भी इसकी कड़ी निंदा की, विदेश मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की गई। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो एक बार फिर पाकिस्तान की झूठ की तरफ इशारा करती है। जूती में जासूसी उपकरण होना, खुद इस पंक्ति के बारे में सोचिए और अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान जो ये बात कह रहा है इसमें कितना दम है। तमाम तरह की जांच वहां हुई है, स्कैनर से दोनों को गुजारा गया, उसके बाद इस तरह की बात सामने आना ये वाकई शर्मनाक। हमारे संवाददाता इस्लामाबाद से हमजा अमीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमजा, क्या कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से जूती में जासूसी उपकरण होना, और ये बात आ रही है 2 दिन बाद, जबकि तमाम तरह की जांच, जब ये दोनों वहां पहुंचे थे तो वहां स्कैनर से जांच होती है। ये बातें तो उस वक्त ही सामने आ जानी चाहिए थी। अब इस बात का क्या मतलब है? देखिए, पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन की स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा है कि जो वजह बनी कुलभूषण यादव की फैमिली के जूते रिटेन करने की वो यही थी कि उनकी वालिदा के जो जूते हैं उनके अंदर एक मेटल डिवाइस उनको मिला, जिसकी वजह से उनको इन्वेस्टिगेट अब करना पड़ा है कि वो उस मेटल डिवाइस क्या कोई कम्युनिकेशन या ट्रैकिंग या कोई कैमरा था या क्या था। इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। उनका ये कहना है कि यही वजह है जिसकी वजह से उनके जूते रखे गए हैं। पाकिस्तान में इस पूरी मीटिंग को लेके अब सवालात खड़े होने शुरू हो चुके हैं। वो इस वजह से क्योंकि इंडिया का जो क्लेम आया सर्जिकल स्ट्राइक का, जिससे पाकिस्तान के 3 फौजी मारे गए, अगले ही दिन कुलभूषण यादव की मीटिंग इस्लामाबाद में होने के बाद पाकिस्तान में अब ये कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान ने ये ह्यूमैनिटेरियन एक्शन करके मीटिंग करवा के ठीक नहीं किया, क्योंकि इंडिया का रिस्पांस उसके मुकाबले में बहुत सख्त था, जिसमें हमारे फौजी शहीद हुए। लेकिन ये बात तो तय है कि पाकिस्तान में आने के बाद कुलभूषण यादव की फैमिली के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का और गवर्नमेंट का ये कहना है कि वो एज पर प्रोटोकॉल था और जो कुछ भी किया गया वो बिल्कुल ठीक था। इस वजह से क्योंकि उसको इंडियन हाई कमीशन की तरफ से भी उनसे ये पहले से बता दिया गया था, और अगर उनको कोई इसके ऊपर कंसर्न से तो डिप्टी हाई कमिश्नर जो कि वहाँ मौजूद थे थ्रू आउट इस मीटिंग में के दौरान, उन्होंने कोई कंसर्न उस वक्त पाकिस्तान से शेयर नहीं किए। इसलिए पाकिस्तान का कहना है कि जो भी इंडिया कह रहा है इस वक्त वो एक एलिगेशन है, जिसका जवाब पाकिस्तान वॉर ऑफ वर्ड्स में जाके चौंकाती है ये बात, क्योंकि जिस प्रोटोकॉल का जिक्र पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, हिंदुस्तान की तरफ से साफ कर दिया गया था कि परिवार जब वहां पहुंचेगा तो मीडिया के साथ किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी मीडिया वहां पर मौजूद था और उन्होंने बदतमीजी की, वहां पर उन्होंने गलत तरीके से बात की परिवार के साथ। इस बात पर कोई जवाब नहीं है पाकिस्तान के पास, और अब जूती को लेकर ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने अपनी कैद में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से पहली बार उसकी परिवार की मुलाकात करवाई, तमाम सवाल इसके ऊपर भी हैं, क्योंकि मानवीय आधार बेशक इसे कहा गया, मिलने की इजाजत भी दी गई, पाकिस्तान ने अपनी वाहवाही भी की, लेकिन इंसानियत के नाम पर पाकिस्तान ने जो ड्रामा किया उसकी बेशर्म हकीकत सामने आ गई है। अपनी कैद में बंद कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी से मुलाकात की ये तस्वीरें पूरी दुनिया में दिखाकर पाकिस्तान ने मानवता के नाम पर अपनी पीठ तो ठोक ली, लेकिन वो शर्मनाक करतूतें दुनिया को नहीं बताई जो इन तस्वीरों के आगे और पीछे उसने एक मजबूर मां और बेबस पत्नी के साथ की। शीशे की दीवार के इस पार कुलभूषण जाधव और उस पार उनकी मां और पत्नी। मुलाकात के नाम पर यही चंद तस्वीरें पाकिस्तान सरकार की तरफ से पूरी दुनिया में जारी की गई और ढोल पीटा गया कि उसने एक सजायाफ्ता मुजरिम को इंसानियत के नाते उसके परिवार से मिलवाया। लेकिन जाधव की मां और पत्नी के हिंदुस्तान लौटने के बाद
इस मुलाकात की शर्मनाक कहानी और इंसानियत के नकाब के पीछे पाकिस्तान का क्रूर बदसूरत चेहरा सामने आ गया है। इंसानियत के नाम पर पाकिस्तान की बेशर्मियां मंगलसूत्र चूड़ियां उतरवाई। जी हां, सही सुना आपने। हिंदुस्तान के लिए नफरत लेकर पैदा हुआ पाकिस्तान हर उस निशान से भी उतनी ही नफरत करता है जो हिंदुस्तान की पहचान है, चाहे वो महिलाओं के गले का मंगलसूत्र और हाथों की चूड़ियां ही क्यों न हो। कुलभूषण से मिलने पहुंची उनकी मां और पत्नी के मंगलसूत्र और चूड़ियां भी पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं हुई और दोनों को इन्हें निकालने का हुक्म दिया गया। बेटे और पति की एक झलक देखने के लिए तड़प रही दोनों महिलाओं को खून का घूंट पीकर ये बदसलूकी बर्दाश्त करनी पड़ी। इंसानियत के नाम पर पाकिस्तान की बेशर्मियां कपड़े बदलवाए गए। खुद पाकिस्तान की ओर से जारी तस्वीरें भी गवाही दे रही हैं। मुलाकात के वक्त के कपड़े अलग और मुलाकात से पहले के कपड़े अलग। सिक्योरिटी स्कैनर से गुजारने और सारे तामझाम करने के बाद भी पाकिस्तानी हुकूमत को दो हिंदुस्तानी महिलाओं से जाने कौन सा खतरा महसूस हो रहा था कि मुलाकात से पहले कुलभूषण की मां और पत्नी को कपड़े बदलने को मजबूर किया गया। परिवार के सदस्यों की सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया, जैसे कि मंगलसूत्र उतरवाया गया, चूड़ियां और बिंदी हटवाई गई और कपड़े बदलवाए गए, जिसकी सुरक्षा के नाम पर कोई जरूरत नहीं थी। इंसानियत के नाम पर पाकिस्तान की बेशर्मियां कुलभूषण की पत्नी की जूतियां उतरवाई। ये तो हद ही हो गई। कुलभूषण की पत्नी की जूतियों से पाकिस्तान ऐसा डरा कि मुलाकात से पहले तो निकलवाया ही, मुलाकात के बाद भी वापस भी नहीं किया। अब ऐसी हरकत करने वाले मुल्क को जूता चोर न कहें तो क्या कहें। इंसानियत के नाम पर पाकिस्तान की बेशर्मियां मराठी में बात नहीं करने दी। शीशे की दीवार के इस पार से इंटरकॉम पर बात कर रही कुलभूषण की मां और पत्नी ने जब अपनी सहज जुबान मराठी में बोलना शुरू किया तो वहां मौजूद पाक अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया और सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी में बात करने को कहा, मानो मराठी में कुलभूषण को जाने कौन सा खुफिया संदेश दिया जा रहा हो जो पाकिस्तान के लिए पहेली बन जाए। पाक हुक्मरान और अफसरों ने खुद से तो कोई कसर छोड़ी नहीं, फिर भी जो रह गया था उसे पूरा करने की सुपारी अपनी मीडिया को दे रखी थी। मुलाकात के बाद बाहर आई कुलभूषण की मां और पत्नी पर पाकिस्तानी पत्रकार दहशतगर्दों की तरह टूट पड़े, जबकि पहले से तय था कि परिवार से मीडिया को दूर रखा जाएगा। वहां मौजूद भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर जेपी सिंह भी इस हरकत पर भड़क गए। पाकिस्तान की तरफ से यह मुलाकात इस प्रकार से आयोजित की गई थी जिससे हमारे हुई बीच सहमति के सदस्यों के निकट आने दिया गया। इंसानियत के नाम पर पाकिस्तान की बेशर्मियां सिर के बालों की भी जांच की गई। ये भी पता चला है कि सुरक्षा के नाम पर कुलभूषण की मां और पत्नी की सिर से पैर तक जांच की गई। सिर के बालों को भी नहीं छोड़ा। अपने मुल्क में महिलाओं को जूते की नोक पर रखने वाले पाकिस्तान से इसके अलावा कोई उम्मीद भी नहीं थी कि दो महिलाओं की मजबूरी का तमाशा बनाए। मैं समझता हूं कि जो मुख्य उद्देश्य था कि माँ और बेटी और पत्नी को उसका एक दर्शन करना था, वो दर्शन सीमित थी बट तो हो गया है। हमें पता था कि पाकिस्तान कभी अपनी बात पर अडिग नहीं रहेगी। जिन तस्वीरों को पाकिस्तान ने अपनी शराफत और इंसानियत के सबूत के तौर पर दुनिया के सामने लहराया था, वही तस्वीरें सिर्फ 24 घंटे में उसकी सबसे बड़ी जहालत और नफरत वाली घटिया सोच की गवाह बन गई है। अब पूरी दुनिया थूक रही है, लेकिन बेशर्मों का अभी भी जश्न मन रहा है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।
कुलभूषण जाधव से परिवार की मुलाकात कराई, लेकिन पाकिस्तान का अब आरोप ये है कि पत्नी की जूती में कोई जासूसी उपकरण था। जांच हो रही है। बहरहाल कल जब परिवार मुलाकात करके लौटा तो परिवार को ये लगा कि उन्होंने अपने बेटे से मुलाकात नहीं की बल्कि किसी रोबोट से मुलाकात की। सदमे में है मां अभी तक। एक दुश्मन मुल्क की कैद में अपने बेटे की एक झलक देखने पहुंची मां के हाथ जब बेबसी में खुद ब खुद जुड़ गए तो पाकिस्तान ने अपनी पीठ ऐसे ठोकी मानो उसने इंसानियत का सबसे बड़ा मेडल जीत लिया हो। झूठे आरोपों में एक तरफा मुकदमा चलाकर कुलभूषण जाधव को फांसी पर लटकाने को तैयार पाकिस्तान ने एक मां की लाचारी का कुछ इस तरह मजाक उड़ाया था। हमारी तरफ से ये बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है जी, हम इसको पॉजिटिवली लेते हैं। और मैं दोहरा देता हूं कि उनकी वालदा, कमांडर यादव की वालदा ने पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का हमारा शुक्रिया अदा किया। लेकिन इंसानियत के दिखावे के पीछे जब बेशर्मियों की पोल खुली तो पाकिस्तान तिलमिला गया। एक दिन पहले तक कैमरे के सामने उछल कूद मचाने वाले पाकिस्तानी अफसरों के मुंह सिल गए और एक लिखित बयान देकर अपनी खीज उतारी। कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी के पाकिस्तान दौरे को लेकर लगाए गए आरोपों को हम खारिज करते हैं। हम बेमतलब की जुबान जंग में नहीं पड़ना चाहते। अगर वाकई किसी बात से आपत्ति थी तो कुलभूषण की मां और पत्नी या भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर उसी वक्त मीडिया से ये बात कह सकते थे। मीडिया वहीं पर मौजूद थी। कुलभूषण जाधव की मां ने इस मानवीय पहल के लिए पाकिस्तान को सार्वजनिक तौर पर शुक्रिया कहा था। ये बात मीडिया में भी दिखाई गई। पाक विदेश मंत्रालय यानी जिस पाकिस्तानी मीडिया को कुलभूषण के परिवार से दूर रखने की बात तय हुई थी, पाक हुक्मरान कह रहे हैं कि उसी मीडिया के सामने परिवार को फरियाद करनी चाहिए थी। नफरत पाल कर बैठे देश की कैद में बेटा हो और उसके सिर पर 24 घंटे मौत मंडरा रही हो, ऐसे हालात में एक मां किससे और क्या फरियाद करेगी। बेटे की एक झलक पाने के लिए उससे जो कहा गया वो करती गई। अब देखिए इंसानियत का हवाला देकर पाकिस्तान ने कैसे इस मुलाकात को भी अपने झूठ को सच बनाने के लिए इस्तेमाल किया। मां और पत्नी से मिलने से पहले कुलभूषण को इस कदर टॉर्चर किया गया था कि उसने अब मां और पत्नी से कहा कि वो बाहर जाकर मीडिया में वही बयान दे जो पाकिस्तान सरकार चाहती है। लेकिन मां ने साहस दिखाते हुए कहा कि वो झूठ नहीं बोलेगी और बेटे से भी कहा कि वो सच बताए कि वो एक बिजनेसमैन है। शीशे के दूसरी तरफ से देखकर भी मां से बेटे की हालत छिप न सकी। बेटे का चेहरा देखकर मां ने पूछा कि उसके चेहरे पर चोटों के निशान कैसे हैं। भारत लौटकर मां ने भी कहा कि शीशे के पार बैठे कुलभूषण से बात करके ऐसा लगा ही नहीं कि ये उनका वही बेटा है जिसे वो जानती है। कि झूठ बेनकाब हो जाने के बाद भी पाकिस्तान के हुक्मरानों के चेहरे पर न शर्म है न शिकन। वो अभी भी मानवाधिकारों और इस्लामी सिद्धांतों की दुहाई दे रहा है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों के डबल डोज के साथ एक और 11 लेकर नेहा और मैं हाजिर होंगे ठीक 11 बजे। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।